डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बोला कि इन्हें तो ले चलो, इन्हें तैयार कर दो ऑपरेशन थिएटर के लिए, ऑपरेशन रूम में ले जाना है। लेडी डॉक्टर ने देखा तो बोला कि बच्चे ने सिर ऊपर की तरफ कर लिया, जबकि सब कुछ नॉर्मल था पहले से ही ऐसा अंदाजा लग गया था कि मुझे बेबी बॉय है, क्योंकि बच्चे ने एंड टाइम पे लेबर पेन का इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था और नॉर्मल डिलीवरी का इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उस हाल में भी तो बड़े हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। बड़े हॉस्पिटल में भी 5 घंटे देखा गया कि नॉर्मल हो जाए। फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपका शिल्पा दुबे ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, फेस से पता ही चल रहा होगा, खुश हूँ। बाकी मैंने बहुत सारी मतलब 2 डिलीवरी का मैंने आपके साथ शेयर किया कि नॉर्मल डिलीवरी का क्या एक्सपीरियंस था, मैंने क्या किया। और अब आती है बारी मेरी 3rd डिलीवरी की, क्योंकि मुझे 2 बेबी गर्ल हैं, उसके बाद मुझे बेबी बॉय हुआ है। ठीक है। और आप लोग जैसे वीडियो देख रहे हो, तो भगवान जी आपको भी बेबी बॉय दे, क्योंकि ज़्यादातर मेरे इंस्टा पे और मेरे यूट्यूब पे वही लोग हैं जिन्हें बेबी बॉय चाहिए। क्योंकि मैंने मेरी वीडियोस वगैरह देख के ना, तो वही लोग ज़्यादातर मेरे पास आ रहे हैं जिन्हें बेबी गर्ल है और बेबी बॉय चाहिए। तो आई विश यार आपको भी बेबी बॉय मिले, बहनों को भाई मिले। और मैंने उसके लिए जो जो किया है तो वो सब मैंने आपको बता दिया था मेरे यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। जो भी मैंने उपाय वगैरह किया था वो सब मैंने बता रखा है। और क्या मतलब बेटी को देख के कि कैसे पता चल रहा है कि बेबी बॉय आएगा इस बार की बेबी गर्ल आएगी, तो वो भी मैंने शेयर कर रखा है, आप एक बार जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, संग में सब्सक्राइब भी कर देना, और प्लीज़ यार शेयर भी कर देना, ताकि अभी सब्सक्राइबर कम है तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएं मेरे पास भी। क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाने का मेन मोटिव यही होता है कि यार घर बैठे हमें भी कुछ करना है, और मेरे अंदर है कि हाँ मुझे कुछ करना है। नहीं तो लोग कहते हैं अरे यार तुम्हारी तो तीन बच्चे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो। देखो, करने वाला सब कुछ कर सकता है, तो प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट करना। तो चलो स्टार्ट करती हूँ मेरा बेबी बॉय का जर्नी कैसा रहा। 9 मंथ बहुत अच्छा रहा, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं थी। मतलब हाँ, शुरू में दिक्कत हुई थी। 3 मंथ तो देखो दिक्कत होती है, कैसा भी हो प्रेगनेंसी दिक्कत होती है, जैसे वॉमिटिंग होना। बट इस बार मेरे साथ अलग था, मुझे वॉमिटिंग के साथ साथ लूज मोशन भी लग गए थे। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे फिर अपनी मम्मी को बुलाना पड़ा कि भाई मेरे बस का नहीं था कि मैं अपने दोनों बच्चों का केयर कर सकूँ, उन्हें पढ़ा सकूँ और घर के काम भी कर सकूँ। नहीं था मेरे बस का। फिर वो भी ज़्यादा दिन के लिए, सिर्फ 4-5 दिन के लिए मम्मी आई थी। मतलब ठीक था, मैनेज हो गया था, फिर धीरे धीरे कर लिया मैंने मैनेज। लेकिन वही है, 4-5 दिन में भी बहुत तसल्ली से मिली मम्मी के आने से और माँ के आने से। माँ अगर सर पे हाथ रख दे तो सारा ही दुख तकलीफ हट जाता है। तो मुझे मम्मी को बुलाना पड़ा था, क्योंकि लूज मोशन और उल्टी मुझे दोनों ही संग में हो गई थी और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद खैर मैं सही हो गई थी। और हाँ, यहाँ ना जब मुझे 5वां या 6ठा महीना लगा था, तो मुझे अंदर से ही ना फीलिंग आने लगी थी कि बेबी बॉय है। मुझे अंदर से ही ऐसा लगने लगा था कि बेबी बॉय है, क्योंकि मैंने जैसे सिम्टम्स वगैरह देखे तो 5 मंथ में बेबी बॉय मूवमेंट करता है। फिर खाने पीने से लेके, मैं चाय पीती थी ना, चाय कॉफ़ी, तो मुझे उल्टी हो जाती, चाय पीते ही मुझे उल्टी हो जाती थी। जैसे ही मैं चाय का एक सिप लेती थी मेरा मन ख़राब, सेब खाने से मेरा मन ख़राब, जो कि मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे सेब बहुत अच्छा लगता था। और क्या कहते हैं, नारियल नारियल खाने से, क्योंकि मैंने जो उपाय किए थे ना, तो उसमें नारियल का बीज निकाल के वो निगलना था मुझे। उसके बाद जो नारियल बच रहा है वो खा सकते हो ना आप, उससे बच्चा भी गोरा होता है, अगर पता हो आपको। तो लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता था, मुझे उल्टी हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें रहा। खैर अब मैं डिलीवरी का शेयर करती हूँ, बाकी जो भी था ऐसे ही था। और बाद में 8 मंथ में मेरा क्या कहते हैं, पैरों पैरों में सूजन वगैरह आ गई थी, तो मुझे चलने में दिक्कत होती थी। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ आलस बहुत था। लेकिन मतलब बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत दिक्कत हुई कि मैं बार बार हॉस्पिटल जाती थी। इस बार 9 मंथ तक जब डॉक्टर कहते थे तब भी जाती थी, और जबकि मैं स्किप भी करती थी, मैं नहीं जाती, मैं ठीक हूँ। तो हुआ ये कि जैसे कि
और डिलीवरी डेट मेरी दे रखी थी, क्या कहते हैं, 13 अप्रैल की दे रखी थी। 13 अप्रैल की डेट निकल गई। पहले तो मुझे डिलीवरी डेट दी थी 3 अप्रैल की, फिर उसके बाद 13 अप्रैल की, फिर 17 अप्रैल की। अब भाई सारे डेट निकले चले गए। 17 अप्रैल की भी डेट निकल गई, 13 अप्रैल, और मेरा जी धुक होने लगा, भैया आ क्यों नहीं रहा बच्चा, बाहर आ क्यों नहीं रहा। मेरी तो दोनों बेटी नॉर्मल हो गई, अच्छे से हो गई, बच्चा भी आ गया, ये सब चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पे एक नई बीमारी हो गई थी मेरे साथ प्रेगनेंसी में। मुझे थायराइड हो गया था, जबकि मुझे थायराइड था नहीं, बट मुझे थायराइड हो गया था। ठीक है, लेकिन ये थायराइड होने, बच्चा होने के 1 महीने बाद ख़त्म भी हो गया। अब मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया, कोई भी थायराइड वगैरह नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है थायराइड जैसा। बच्चा होने के जब बच्चा कंसीव करते हो तो थायराइड या शुगर हो जाता है, जो कि अगर बच्चे के टाइम पे आपको ये बीमारी लगी है तो बच्चे के होने के बाद सब कुछ सही हो जाता है। बेटियों के टाइम पे मुझे खुजली हुई थी, बेटी के होने के 1-2 हफ्ते बाद वो सब सही हो गया था। तो मैं बता दूँ, फिर उसके बाद 17 तारीख की, 17 अप्रैल की भी डेट निकल गई। अगर आप मेरी वीडियो देखो इंस्टा पे, तो मैं डाला भी था कि मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि मेरा बच्चा नवरात्रि में और रामनवमी पे हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर 17 अप्रैल, फिर 17 अप्रैल को गई तो मैम ने बोला कि ना बच्चा, मतलब तुम्हारा टाइम तो पूरा ही हो गया है। फिर उसके बाद ना, पता है, डेट सारी निकल चुकी थी, तो 17 तारीख को गई तो मैम ने बोला आपको ना जब दर्द उठेंगे या दर्द लगे रात में तो आप आ जाना। तो मुझे रात में कोई भी दर्द नहीं हुआ। हाँ, जब रात में मैं सोई तो मुझे उल्टे सीधे सपने भी आए, ऐसा लगा जैसे पानी पानी सा निकल रहा हो मेरे कान से। मैं ऐसे सपना देख रही हूँ। और भाई सुबह उठते ही मैंने अपने बच्चे का लंच पैक किया। 17 को, मतलब मैम ने बोला था अगर लगे ऐसे, तो 18-19 तारीख की निकल गई, 20 तारीख की वहाँ पे गए सुबह सुबह। मैंने अपनी बड़ी बेटी को स्कूल भेज दिया, घर का सारा काम कर लिया 9 बजे तक। फिर बच्चों के जाने के बाद भी फिर मैं झाड़ू पोछा अच्छे से क्लीन अप करती हूँ। सुबह तो कर ही देती हूँ, एक बार झाड़ू निकाल देती हूँ, लेकिन उन सबको नाश्ता वाश्ता खिलाने के, खाना वाना बनाने के बाद एक बार घर अच्छे से क्लीन करती हूँ फिर से। तो 9 बज जाते हैं फिर मुझे, तो 9 बजे मैं झाड़ू लगा रही थी और मुझे ऐसा लगा कि कुछ, मतलब पानी सा निकला। ठीक है, ऐसे मुझे लगा कि पानी सा निकला है। फिर मैं झाड़ू लगाते लगाते ही मैंने देखा तो हाँ, हल्का, मतलब तो इतनी सा, मतलब पानी पूरे पैर से ऐसे निकला चला गया। तो फिर कहते हैं दर्द वगैरह बताना नहीं चाहिए। हाँ, खैर मुझे दर्द नहीं आ रहे थे, पानी ही निकला। और मुझे 8वें महीने से, 7 मंथ से मुझे वाइट डिस्चार्ज होते थे, तो उस तरीके से निकला। और फिर मैंने चेक किया तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे तो लग रहा है कि आज ना मेरी डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो फिर मैं गई वहाँ पे एडमिट, और वहाँ पे चेक कराने डॉक्टर को, तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। और डॉक्टर ने चेक करके बोलते कि हाँ 2 इंच मुँह खुल चुका है, अल्ट्रासाउंड वगैरह में सब कुछ सही है, आपको एडमिट कर लेते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा यार एडमिट कर रहे, मेरा बच्चा स्कूल गया, उसका सब कुछ रखना, क्योंकि इस तरीके से मैं नहीं गई थी। मैंने मैम से बोला मैम प्लीज़ मुझे घर जाने दो, बट मैम ने नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा दिया मेरे, फिर उससे और दर्द होने लगा, फिर दर्द रुक रुक के आने लगा। फिर 1 घंटे बाद फिर से मैम ने चेक किया तो उसके बाद भाई जब मैम ने चेक किया तो 10 से 11 बजे के करीब चेक किया मैम ने, तो फिर बच्चे ने पॉटी कर दी थी, मेरे बच्चे ने पॉटी कर दी थी पेट में। फिर मैम ने बोला कि इसे ना रेफ़र करना पड़ेगा। मैं जहाँ रहती हूँ यहीं पास में है वो डिस्पेंसरी है बड़ी, वहीं पे मेरी दूसरे नंबर की बेटी हुई थी, तो हमने सोचा ये भी यहीं हो जाएगी, कहीं दूर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि रेफ़र करना पड़ेगा। और ना पानी ऐसे, मतलब पानी रुक ही नहीं था, पानी गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था। अब मैं परेशान हो क्या रहा है, मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, दोनों बेटियों के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि पानी छूट गया था। अब मेरा पानी रुक ही नहीं रहा था। फिर एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस आने में भी बहुत टाइम लग गया। फिर वहाँ पे मुझे ले जाया गया। फिर मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे रेफ़र किया गया कि ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। और मैं सच में वहाँ पे जो दाई थी ना, मैं उनसे यही कह रही कि मैम मेरा ऑपरेशन तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि 2 नॉर्मल डिलीवरी है, उसके बाद ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तो वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ वहाँ पे। फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ पे मैम ने चेक किया कि
बच्चेदानी का मुँह देखा तो फिर वो 3 इंच तक खुल चुका था और तब से मुझे दर्द बहुत आने स्टार्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा दर्द आने स्टार्ट हो गए थे। बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना दर्द आना स्टार्ट हो गया था। तो मैम ने बोला कि आपके ना बच्चेदानी का मुँह 3 इंच खुल चुका है, बच्चे ने भी कम पॉटी करी है, हम देखते हैं कि अगर नॉर्मल हो जाएगा तो हम नॉर्मल कर देंगे, नहीं तो फिर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के लिए आप साइन कर दो। अब ऑपरेशन का नाम लेते ही मेरा जी धुक-धुक होने लगा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मेरी सास मेरे साथ गई थी, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, देखो हर बार डॉक्टर ने ये सब चीज़ें करवाती हैं, तुम्हें याद होगा दोनों के टाइम भी बोल दिया था ऐसे, बट हुआ ना नॉर्मल। तो फिर ठीक है, मैंने साइन वगैरह मेरे हस्बैंड ने मैंने साइन कर दिए ऑपरेशन के लिए। मैम ने बोला कि ठीक है हम देखते हैं। अब मैं वहाँ डिलीवरी रूम में गई, भाई दर्द से तड़प रही थी, मुझे इंजेक्शन लगाया गया, ग्लूकोज चढ़ाया गया, बार बार मैम चेक कर रही थी। फिर वही दर्द उठ रहे, मुझे बहुत दर्द उठ रहे, लेकिन हाँ मैं चिल्ला नहीं रही थी। तो बार बार मैम आके मुझसे पूछ रही, आपको दर्द नहीं हो रहा क्या, आपको दर्द नहीं हो रहा क्या? मैंने कहा मैम हो रहा है, अब ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं बहुत तेज़ तेज़ से चिल्लाऊँ तो ही पता चलेगा। मैंने कहा ऐसे बोल दिया शुरू से, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना आपसे इतने अच्छे ढंग से ना बात भी नहीं करते। बस बात इतनी होती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये होता है कि वहाँ पे ना नॉर्मल के चांस ज़्यादा होते हैं, और यहाँ मेरे 2 छोटे बच्चे थे, ऑपरेशन होता मैं कैसे मैनेज करती। लेकिन वही है ना, जो करनी में लिखी है वो तुम्हारे साथ होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जबकि मैंने पूरे मंथ उसी तरीके से काम किया था। आप खुद देख सकते हो मेरे 2 छोटे बच्चे घर में कितना काम हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अच्छे से काम किया था, लेकिन वही ना जो करनी है वो होगी। फिर से मैम ने चेक किया तो एक मैम ने चेक किया तो कहती बच्चे ने ना सर ऊपर की तरफ कर लिया। अब भाई, और मेरे साथ ये भी हुआ कि मैं हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मेरे दोनों बेबी के टाइम पे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, बहुत पावर मिली। और घर से निकलते हुए भी मैंने जैसे पितरों के नाम के उपाय करते हैं, गेहूँ रखते हैं और उन्हें अलग अलग करके जाते हैं पितरों के नाम से, फिर वो कबूतरों को खिला देते हैं। इस बार मतलब ऐसे ही चली गई थी, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ये भी वजह हो सकती है, लेकिन वही है ना, करनी थी तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो उन्होंने चेक किया, फिर उसके बाद एक 23-24 साल का मेल डॉक्टर था, मतलब आदमी, मतलब वही लड़का ही था। तो वो भी वहाँ पे होते हैं, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो भाई जेंट्स भी होते हैं, फीमेल भी होती हैं, मेल भी होते हैं। फिर उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने बोला इसे जल्दी से तैयार करो, ऐसे बोला, कहते इसे ना जल्दी से तैयार करो। तो अंदर से मुझे खुशी हुई, शायद इसलिए कि जो डिलीवरी रूम में बेंच पे ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बेंच होती है, उसे पे लिटा के फिर डिलीवरी के लिए पुश वगैरह करवाया जाता है। उन्होंने ऐसे बोला। फिर मैंने देखा कि उन्होंने मुझे कपड़ा ला के दिया जो हम ऑपरेशन थिएटर में पहन के जाते हैं। सॉरी, मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, बहुत ज़्यादा। तो ऑपरेशन थिएटर में जो पहन के जाता है वो कपड़ा मुझे जल्दी जल्दी से पहनाया गया। अरे जल्दी जल्दी मतलब बच्चे की हार्ट बीट कम होने लगी थी। और कहते हैं दर्द बताना नहीं चाहिए, मेरी बार बार सास आके पूछ रही दर्द हो रहा है, मैंने बोल दिया हाँ हो रहा है। अब पता नहीं भगवान जाने वो दर्द रुक गया क्या हुआ, लेकिन मेरी दोनों बेटी के टाइम पे मुझसे आके पूछते थे, मैं मना कर देती थी, मेरी नॉर्मल हुई। मैं कह तो रही हूँ, बहुत सारी बातें ऐसे लगती है कि ये चीज़ नहीं किया होता तो शायद मेरा ऑपरेशन नहीं होता। फिर वो मुझे ऑपरेशन रूम में लेकर, मतलब जल्दी जल्दी से मुझे तैयार किया। फिर अच्छा, मेरा 5-6 इंच मुंह खुल चुका था, मतलब बच्चेदानी का 5 से 6 इंच मुंह खुल चुका था। उसके बाद मैं ये कह रही, मैं कि मम्मी लेके क्यों जा रहे हैं, मुझे तो दर्द हो रहा है ना, तो लेके क्यों जा रहे हो मुझे ऑपरेशन रूम में। और यार मेरी ऐसी हालत थी, मेरी कमर की बैंड बची पड़ी थी, मेरे बस का नहीं था कि वो जो चेयर लेकर आते हैं मैं उस पे बैठ के जाऊँ। फिर वहाँ पे जाके लिटा दिया, फिर मेरे से पूछताछ कि आपका तीसरा बच्चा है, हम ऑपरेशन कर देंगे, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो हमें नहीं पता, हम तो ऑपरेशन कर देंगे, बाकी आप अपना नाम बताओ, ये बताओ वो बताओ, बहुत सारी फॉर्मेलिटी। मेरी इस दर्द भरी हालत में उन्होंने पूछा। फिर एक मैम आई, उन्होंने बोला क्यों क्यों ऐसे क्यों लेके जा रहे हो, चांस तो लग रहे हैं। उन्होंने भी चेक किया कि अरे 5-6 इंच मुँह खुल गया। फिर वो मेल डॉक्टर ने बोला नहीं मैम बच्चे की धड़कन कम हो रही है, ये वो पता नहीं उन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या बातें करी। बट ये था 11-12 बजे की एडमिट हुई, 6 बज चुके थे, शायद 5:30 बज चुके थे, तब तक वेट किया डॉक्टर ने भी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि शायद डॉक्टर की कुछ गलती होगी,
अब भैया ना नसीब का बार बार मैं यही बोलूँगी। तो मुझे ले गए ऑपरेशन रूम में, वहाँ पे जब ले गए लाइट्स वगैरह देख के सब कुछ, वैसे तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो काटा-पीटी वाली होती है ना सब छिपे हुए थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहाँ पे जाके आपको अजीब भी नहीं लग रहा था। नहीं तो वो सब देख के तो मैं तो और घबरा जाती ना। फिर वहाँ पे मुझे लिटाया गया, उसके बाद पता नहीं यहाँ पे कुछ लगाया, वो लगाया मेरे मतलब तो चेक वेक करने के लिए हार्ट बीट वगैरह मतलब बीपी वगैरह ये सब और भी जो उनके सारे होते हैं वो सब चीज़ें। तब तक ठीक है, अच्छा लग रहा था, मन में भगवान जी का नाम ले रही थी मैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, भगवान जी का नाम, मतलब पूरे टाइम ऑपरेशन टाइम मेरा यही चलता रहा। फिर उसके बाद वो उन्होंने फिर मुझे बिठाया, बोले कि कमर ऐसे पीछे की तरफ करो, अभी हम कोई चीज़ लगाएंगे आपको, वो ठंडा ठंडा लगेगा ऐसे करके। तो फिर ठंडा ठंडा सा पूरे उस पे लगा दिया मेरे कमर के पास पे। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए, तो मुझे इंजेक्शन का दर्द बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हाँ कैसा दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद वो मुझसे, और हाँ इंजेक्शन लगाते हुए वो मुझसे बातें भी कर रहे थे कि ताकि मेरा माइंड उसी चीज़ पे सेट हो, माइंड डाइवर्ट हो। फिर बाद में लिटाया गया मुझे वहाँ पे। फिर यहाँ पे मेरे नेक पे ना मतलब 3-4 सुई लेके ऐसे ऐसे चला रहे और मुझसे पूछ रहे, कह रहे बताओ आपको ये सुई का पता चल रहा है, आपको इस सुई का पता चल रहा है। तो जिस सुई का मुझे चुभन हो रही थी मैंने बताया कि हाँ हो रही है, जिसकी नहीं लग रही थी उसकी नहीं बताया। वो शायद कट-वट करने की उससे, और सच में जब वो इंजेक्शन का असर ख़त्म हुआ, मेरा जो नॉर्मल डिलीवरी का दर्द था, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि इंजेक्शन लगते ही पेट के नीचे क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता चलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने काटा-पीटी जो भी करी, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। तो सच में लोग कहते हैं मुझे पता चल रहा है कि कट हो रही है वो, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चला। जब मेरा बच्चा बाहर निकला तो मुझे पता चला। मेरा बच्चा जैसे ही बाहर निकला रोने लग गया, तो मुझे खुशी बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन हाँ, उस टाइम मेरे मन में ये सब चीज़ें नहीं आई कि बेबी गर्ल हुआ है कि बेबी बॉय हुआ। मुझे बस खुशी हुई और मुझे ये फीलिंग आई कि हाँ, मेरा बच्चा हो गया, मेरा पेट कट हो गया। फिर उसके बाद मुझे दिखाया गया और सच में जब ऑपरेशन हुआ, पेट कट हो गया, बच्चा निकल गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेबी गर्ल है कि बॉय है, आप बताओ। तो पता है जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ ना, मैं इस तरीके से बोल ही नहीं पा रही थी। बिल्कुल बोल ही नहीं पा रही थी। मतलब ऐसे धीरे से आवाज़ निकल रही थी मेरी, मतलब इतनी पता नहीं क्या ही हो गया था, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही। फिर उसके बाद उन्होंने पता नहीं जब उन्होंने सिलाई वगैरह करी होगी या कुछ भी, तो वो ऐसा लग रहा था मेरा पेट हिल रहा है, तब वो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेट हिल रहा है। बाकी शक्ल-वक्ल नहीं दिखाई थी, बस बेबी बॉय दिखाया था, ये दिखाया था। फिर उसके बाद बहुत देर तक मैं वहाँ पे पड़ी रही, ऑपरेशन हो गया, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बाद मैं वहाँ पे लेटी रही। करीबन शायद आधे घंटे से ज़्यादा और कोई भी नहीं था वहाँ पे, मुझे अकेला छोड़ दिया था। फिर बाद में कोई आया, वो बोला कि देखो आपका ना बेबी बॉय हुआ है और अब बिल्कुल आपकी तरह है। आपने देखा? मैंने कहा हाँ, मैंने अभी शक्ल नहीं देखी खैर। तो कहता है अच्छा। फिर मुझसे पूछ रहे आपका नाम क्या है? मतलब वो मुझसे ऐसे-ऐसे चीज़ें पूछ रहे, आपके कौन-कौन आया? मतलब वो ऐसे सोच रहे कि कहीं इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई, होश में तो है ना ये लड़की। हाँ, टच वुड में होश में थी। भगवान जी मेरे साथ थे, भोले बाबा मेरे साथ थे, उनका आशीर्वाद लेकर गई थी, खाटू श्याम बाबा जी का आशीर्वाद लेकर गई थी जाने से पहले। क्योंकि नहा धो तो मैं रखी ही थी, क्योंकि बच्चे को लंच वंच देना तो मैं बिना नहाए नहीं बनाती हूँ, नहा के पूजा वूजा करके। फिर उसके बाद मुझे हस्बैंड खाटू श्याम जी के मंदिर जो पास में, वहाँ ले जाके आशीर्वाद दिलवा के तब हॉस्पिटल ले गए थे। सबको मनाया, मेरी डिलीवरी बहुत सक्सेसफुल रही। लेकिन उस टाइम पे जब पेट वेट कटा और जब मुझे शिफ्ट किया गया, ऐसे उठा के दूसरे उस पे शिफ्ट करके फिर दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं आपको। तो फिर मतलब ऐसे लग रहा था यार दर्द ही नहीं हो रहा, बिल्कुल दर्द ही नहीं हो रहा। अरे भाई जब इंजेक्शन का असर ख़त्म हुआ, कसम से ऐसा दर्द उठा, बस चल ही नहीं पा रहे, बैठ ही नहीं पा रहे, इतना दर्द, इतना दर्द, मैं बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती। अगर मुझसे पूछा जाए कि नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा दर्द होता है या ऑपरेशन में ज़्यादा दर्द होता है, तो भैया मैं तो यही कहूँगी ऑपरेशन में होता है भाई। नॉर्मल का तो उसी वक़्त आप सब भूल जाओगे, वो दर्द कैसा होता है सब भूल जाओगे। भई ऑपरेशन बाद जो दर्द होता है ना, ये दर्द मेरा ना महीनों भर खींचा है, सच में। मैं महीनों भर बहुत तकलीफ़ में, तभी तो मेरी कोई वीडियो नहीं है इस तरीके से। लोग
पता नहीं कैसे बना लेते हैं। मेरी तो कोई वीडियो नहीं है, मेरा मेरे तो बहुत बुरा हाल, मेरा तो बहुत। बेबी वेलकम पे देखोगे मेरा चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। मतलब पता नहीं यार लोगों में कहाँ से इतनी पावर, मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं बची थी। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा दर्द उठाता थी। फिर उसके बाद शिफ्ट कर दिया, तो अगले दिन ही हमें उठा दिया कि अब आप जाके दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाए। मतलब 6:30 बजे मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद सुबह के 6-7 बजे हमें उस पे से उठा दिया। और पता है, मतलब लेटे लेटे हम अपने शरीर को इतना सा भी नहीं हिला पा रहे थे ऑपरेशन में। उसके बाद अगले दिन कैसे कैसे जैसे तैसे करके उठी, और मैं किसी का सहारा नहीं लेती थी। मुझे ऐसा डर लगता था मैं किसी का सहारा लूँगी, उसका ज़रा सा झटका लगना और मेरे पे और मेरे टाँकों में दर्द होना। अब भाई टाँकों में दर्द सच में कसम से बहुत ज़्यादा ही होता है। अब भाई मैं तो यही जानती हूँ कि आपके साथ बहुत सारे लोग हों, फिर देखो खान-पान भी आप अच्छा रखोगे तो सब कुछ ख़ैर सही हो जाएगा। मेरा भी सही हो गया था, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है ऑपरेशन की। बस हाँ, टाँगों में होती है दिक्कत कि आप चल नहीं पाते, आप बैठ नहीं पाते, बहुत सारी बच्चा नहीं ले पाता। लेकिन यार तब भी मैंने बहुत हिम्मत करी। उसके अगले दिन ही से मतलब 12-13-14 घंटे बाद से मैं उठ के दूसरे रूम में शिफ्ट हुई हूँ। अपने पेट को पकड़-पकड़ के मैं चलती थी, वॉशरूम खुद जाती थी, मुझे कोई लेके नहीं जाता था। मतलब इतना, और वहाँ पे डॉक्टर कहते थे आप जितना चलोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं चलती रहती थी, लोग बैठे रहते थे, मैं चलती रहती थी, और लोग कह रहे थे यार मत चलो इतना, कुछ नहीं होता ऐसा वैसा। अब कोई बात नहीं भाई, डॉक्टर ने बोला है तो हम तो वो तो करेंगे। तो मैं चलती थी, मुझसे बैठा नहीं जाता था। और सच में मेरी नींद और डिलीवरी के बाद, ऑपरेशन डिलीवरी के बाद मेरी नींद तो 22-23-24 दिन के लिए उड़ी गई थी, क्योंकि मुझे इतना दर्द था टाँगों में, बहुत ज़्यादा दर्द था, मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जाता था। लेकिन हाँ, ये भी था कि मैं किसी का सहारा नहीं लेती थी, अपने आप सब कुछ मैनेज कर लेती थी। फिर उसके बाद छुट्टी हो गई वहाँ से। हाँ, टाँके कटने का बताती हूँ। टाँके कटने वाले दिन भाई इतना डर लग रहा, क्योंकि वो टेप चिपकी होती है। मैंने कहा अगर वो टेप ऐसे करके उखाड़ेंगे कितना दर्द होगा। भैया बहुत हिम्मत करके हम गए वहाँ पे टाँके वाले, जहाँ पे मैम उखाड़ रही थी, आँखों में आँसू थे, भैया क्या होगा? सबने बोला जब इतना बड़ा ऑपरेशन करवा लिया, बड़ा ऑपरेशन करवा लिया, तब इससे क्या डरना। हाँ भाई, वहाँ पे गए, मैम ने बातों में आपसे बातें करती गई, झट्टे से ऐसे उखाड़ दिया उन्होंने पट्टी। और उसके बाद वहाँ पे सफाई वफाई कर दी टाँकों के पास। और ये भी मैं भगवान से प्रे कर रही थी, भगवान मेरे टाँके सूख गए। और यार वहाँ पे ना लोगों की हालत देख के मेरा बहुत दिमाग खराब था, लोगों के टाँके पक गए थे। और सोचो जिसके, ये भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो, मतलब टाँकों का पक जाना, फिर उसकी दुर्गति होना। मेरे सामने ही एक सीट पे थी, उस लड़की की बहुत दुर्गति हो गई थी, बहुत, उसके बेचारे के टाँके पक गए थे। देखो आपके टाँके ना पके, इसके लिए आप काफ़ी चलो, पानी पियो, ज़्यादा देर बैठो नहीं, और जितना हो सके अपने टाँकों पे हवा लगने दो। ठीक है, जब तक आपके टाँके की पट्टी हटती नहीं है तब तक तो, तब भी आप खोल के रखो, और हट जाए तब भी आप खोल के रखो। और आप बीटाडीन वगैरह, मैंने तो बीटाडीन लगाया था। 25 दिन तक तो मैंने बीटाडीन लगाया, उसके बाद बीटाडीन का पाउडर मंगा के लगाया। और भाई जब तक मेरे टाँके नहीं सूखे, मुझे इतना डर लगा रहता था ना, बहुत ज़्यादा। और एक दिन तो मेरे टाँक, फिर उसके बाद बताती हूँ जब टाँके, तो मैम ने फिर उसके बाद छुट्टी कर दी, बोला कि सब कुछ सही है। और हाँ, पॉटी नहीं उतरती ऑपरेशन के बाद, क्योंकि जोर आप लगा नहीं सकते। पॉटी भैया नहीं उतरती है। पपीता, हाँ वो दवाई देते हैं, उस सिरप से उतर जाती है, इसलिए मैंने तो पपीता खाया, चीकू खाया। और वहाँ हॉस्पिटल में तो पता नहीं कैसे उतर गई थी, पॉटी साफ़ हो गई मतलब सब कुछ फ्रेश हो गई थी, तो इसलिए मेरी छुट्टी भी कर दी। नहीं तो अगर पॉटी नहीं उतरती तब भी वो वहाँ पे बिठा के रखते हैं कि यहीं पे एडमिट रहो। तो तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो चुकी थी। तो उन्होंने मेरी तीसरे चौथे दिन छुट्टी कर दी, और मैं घर आई। उसके बाद से मेरी मतलब 20 दिन तक मुझे लूज़ बॉडी तो हो ही नहीं थी। बाद में जब आप अच्छा खाओगे, भर पेट खाओगे ना, तो आपको फिर पॉटी टाइट नहीं होगी। और मेरा तो वही रूटीन था, दलिया खाना, चीकू खाना, और रोटी और दाल खाना, बस ऐसे ही। फिर 23-24 दिन 21 दिन का हवन हो गया बच्चे का। उसके बाद मैं सारा, तो फिर मेरी मम्मी आई मेरा सेवा पानी करने। मैंने उन्हें बुलाया, भाई मम्मी ने मुझे खूब, मतलब जिस तरीके मैं खाना चाहती थी उस तरीके से खिलाया। और फिर मुझे लूज़ बॉडी होने लग गई थी। देखो ये भी चीज़ बहुत मायने रखता है ऑपरेशन के बाद, सच में नहीं तो गति हो जाती है। जिनकी हुई है उन्हें पता ही होगा।
बहुत गलती हो जाती है बॉडी से रिलेटेड भी जो चीज़ें होती हैं। तो बस वही है कि फिर अपने खाने पीने का ध्यान रखो। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जब मैं टाँके चेक करवाने गई थी, या टाँके कटवाने, हाँ टाँके कटवाने जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो बीटाडीन लगा रखा था। अब वो उस दिन भी बहुत डर लग रहा भाई, गाड़ी में तो बैठा ही नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा था मेरे सच में। फिर उस दिन भी मैं ऐसे डरते डरते गई, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे करेंगी कैसे करेंगी कैसे करेंगी। अब भाई मैम ने बातों बात में, आपने ये बीटाडीन लगा रखा है, आपने साफ नहीं कर रखा, ऐसे वो मुझसे बातें कर रही और झट्टे से उन्होंने टाँके को काट दिया। भाई चीख निकली मेरी, बट ये था कि ठीक था, दर्द हुआ बहुत देर तक, मैं वहाँ पे पड़ी रह गई। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ऐसे होते हैं जो इधर उधर घूम रही होते हैं ना, तुमसे पैसे ले लेंगे 100-200 रुपए, लेकिन जब तुम्हें उठाने की पड़ेंगे तो भटकेंगे भी नहीं पास में। तो कुछ तो ऐसे होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्या ना को हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हैं, लेकिन वहाँ पे हम देते हैं बहुत है, किसी को 100, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 2100, बच्चा होने के बाद 2100, 5100 ऐसे मांगते हैं। गवर्नमेंट में कोई ये नहीं है कि हाँ फ्री में ही हो जाता है, वो भी। फिर उसके बाद टाँके वगैरह मेरे कट गए, तब जाके थोड़ा सा रिलीफ लगा। फिर वही विटामिन लगा रहे थे। फिर एक दिन ना मैंने कहा यार, और 1.5 महीने बाद फिर आपको वहाँ पे बुलाते हैं हॉस्पिटल में चेक करने के लिए, आपसे पूछने के लिए। मैंने कहा आप जाना है तो टाँके मतलब पपड़ी सी जम गई थी बीटाडीन की। फिर एक दिन ना मैंने गुनगुने पानी से उसको ऐसे ऐसे खूब खूब अच्छे से हल्के हाथ से रगड़ा। ये गलती देखो आप मत करना, हल्के हाथ से रगड़ने की बिल्कुल गलती मत करना। मैंने ये किया था, मुझे 1 घंटे बाद इतना बुरा दर्द उठा था ना, इतना बुरा दर्द उठा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं ये शरीर छोड़ के भगवान जी कहीं चली जाऊँ, मुझे इस शरीर में रहना नहीं है, मतलब इतना भयंकर दर्द उठा था। ये गलती मैंने करी थी, आप मत करना। लेकिन बाद में मैं गई तो ऐसा कुछ मैम ने बोला ही नहीं। बाद में पता चला कि वो बस बात करने के चक्कर में दर्द ना हो, क्योंकि बातों से माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, तो इस वजह से। फिर उसके बाद बस यही सारा रहा। खैर देखो डिलीवरी बाद दिक्कत तो होती है, ऑपरेशन बाद खान पीन सही रखो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं भी इंसान बन गई, मेरी मम्मी कहती थी कोई बात नहीं टेंशन मत ले, तू भी इंसान बन जाएगी। हाँ सच में मैं भी अब इंसान बन गई, नहीं तो उस टाइम मेरी हालत तो भैया बहुत ही खराब थी। इंसान मतलब बनने का कि हाँ हम सही हो गए, चेहरा खिल गया, सब कुछ काम कर रहे हैं ना, नहीं तो बिस्तर पे ही पड़े थे। बस ये है कि कमर में दर्द अब भी है, बट हाँ अब तो मैं बहुत सही हूँ। तो मेरा जो नॉर्मल और ऑपरेशन दोनों ही हुआ, बहुत बुरा हाल हुआ मेरा। और कहते हैं ना, बेबी बॉय की माँ बनी है। तो 2 घर तो अच्छे अच्छे से हो गई। अब बेबी बॉय की अब भैया जो करनी थी वो होनी थी, बट ये है सब यही प्रे करते हैं चलो यार तुम्हारे लड़का हो गया, बहुत खुशी की बात है। जिसके लिए तीसरा चांस लिया तुमने, नहीं तो इतनी महंगाई में तीसरा चांस लेना भी बहुत बड़ी बात होती है, सच में बहुत बड़ी बात होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। जो गलती मैंने करी वो आप मत करना, बाकी अपना ध्यान रखना। और जो भी है मैंने अपनी वीडियो में शेयर कर रखा है, वॉच करना। ओके, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना और लाइक और शेयर भी कर देना।